गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपके साथ एक रिएक्शन शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो प्रीवियस रिएक्शन था मे भी कुछ लोगों को उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाई या उनको समझ नहीं आया या पूरी कहानी में भी लोगों ने उनको आज से पहले नहीं देखा होगा। जो मेरे व्यूवर्स हैं मे भी नहीं जानते होंगे और कुछ जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा कि मैं किस चीज़ पर रिएक्शन दिया है। तो आप लोगों को क्लियर हो जाए या आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं वो रिएक्ट किस रीज़न से कर रही थी, वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, बिकॉज जो भी मैं अपना रिएक्शन शेयर करती हूँ वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा माइंड का सोचना है। एंड जो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है या सही नहीं कर रहा, कोई सिंपैथी दिखा के सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, उसको सामने लाना मेरा काम है, ऐसा मुझे लगता है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से कि वो कौन है, क्या है, कैसी है एंड क्या करती हैं। वो सितारा यासीन, सायरा कह रही हूँ, सितारा यासीन एक पाकिस्तान ब्लॉगर है। या आपको वो अपनी मेकअप वीडियोस भी शेयर करती हैं, ब्यूटीज़ वीडियोस, हैक्स, DIY, या दैन उसके बाद उन्होंने अपने ब्लॉग शेयर करने शुरू करे। पर तब तक सब कुछ सही था, वो अच्छी खासी हैं, लुकिंग गुड है और अच्छी भी हैं, कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है। बट मेरा रीज़न क्यों उठा और उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो छा रही हैं। एंड उन्होंने लास्ट मंथ की 2 महीने की बात हो चुकी है, शायद 1 से 2 महीने बाद पुरानी हो चुकी है, कि उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है और वो अब सेपरेट हैं। मेन कहानी ये है, ठीक है। इन्होंने इस बात को इतना बड़ा खींच दिया है और अब तक खींचती आ रही हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही और मेरा रिएक्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ जायज़ है कि वहाँ के लोग तो मैरिज कर सकते हैं। बट अगर विदाउट तलाक, शायद मुझे नहीं पता कि ये चीज़, मुझे इस चीज़ के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है एंड मैं उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर भी करना नहीं चाहती हूँ कि विदाउट तलाक किया है या वैसे किया है। मेन पॉइंट है उन्होंने जो यूट्यूब के ऊपर शेयर किया, उन्होंने अपनी हर एक चीज़ यूट्यूब के ऊपर शेयर करी कि उनके हस्बैंड ने दूसरी मैरिज कर ली है, उनके हस्बैंड अब उनको साथ नहीं रहते हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। मुझे बस ये चीज़ उनसे पूछनी है कि जिस चीज़ में तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं कर सकती, तो यूट्यूब की ऑडियंस तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। आप अगर यूट्यूब पर कुछ भी चलो रख रहे हो, किसी को सिखाने के लिए रखते हैं, वो DIY व्लॉग्स, कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी के रीज़न से सीखते हैं। अब हम तुम्हारी इस वीडियो से क्या सीखें, मुझे इस चीज़ का जवाब दो कि हम आपकी इस वीडियो से क्या सीखें, इसमें सीखने वाला क्या है। और आप क्या सोच के ये चीज़ रख रही हो कि तुमको सिंपैथी कार्ड खेलना है क्या। सिंपैथी कार्ड मैं सीरियसली कहूँगी, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हारे वहाँ पर ये चीज़ अलाउ है, हर कोई 2 मैरिज कर सकता है, मुझे नहीं पता कितनी मैरिज कर सकता है। तुमको मे बी तुम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड होते होंगे इस चीज़ के लिए, आप फिर इस चीज़ का इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रहे हो, क्यों किसी को बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। बुरा दिखाने वाली इसमें कोई बात है ही नहीं, तुम किस बिहाफ पे उसे बुरा दिखाने की कोशिश कर रही हो, बिकॉज तुम्हारे यहाँ तो ये कल्चर है तुम्हारा, तुम लोग इस चीज़ को मानते हो, तो तुम किस बिहाफ पे किसी और दूसरे को बुरा बना रहे हो, क्यों किसी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है किसी ने गलत किया है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो टेक एक्शन। एक्शन क्यों नहीं ले रही हो आप। सिर्फ किसी को यूट्यूब पे सबके सामने बुरा बना तो तुम्हारा रिवेंज पूरा हो जाएगा। तुम जब बता रहे हो कि तुम्हारे सौतन आई, ये आया, तुम्हारे हस्बैंड उनके साथ रह रहे हैं, तुम्हारे साथ नहीं रह रहे, तुमने छोड़ दिया उनको उनकी खुशी के लिए, तो फिर तुम इतना बड़ा ड्रामा क्यों कर रही हो। तुम अपना दुख दिखाने की कोशिश कर रही हो, मानते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, बट तुमको अब लगने लगा है कि ये वाली वीडियोस अगर मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, तो इसलिए तुमने अब उसे को ही अपना कंटेंट बना लिया है। तुम्हारी सिंपैथी एक अलग ही डायरेक्शंस पे जा रही है। तुम्हारी सिंपैथी अब तुम्हारी सिंपैथी नहीं रही, तुम्हारा दुख अब तुम्हारा दुख नहीं रहा। तुमने सोचा कि मैं इस दुख को सबके साथ बांट लूँ, दैट वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट आप रोज़ अगर इसे बांट रही हो तो दैट मीन्स तुम अपने दुख के साथ खुद खिलवाड़ कर रही हो। तुमको रोज़ इस दुख को फील करना है, तुम्हें रोज़ इस दुख का मजाक बनाना है और किसी और को बुरा दिखाना है। ये चीज़ मुझे बताओ, क्या तुम्हारे कल्चर में ऐसा कुछ है या नहीं है, या किसी पहले ही इंसान ने सेकंड मैरिज करी है। तुम तो खुद शामिल थी उनकी मैरिज में, तो तुम कैसे इस चीज़ के साथ सिंपैथी हम तुम्हें दें।
मुझे नहीं पता व्यूवर्स क्यों दे रहे हैं तुम्हें सिंपैथी, उनको समझ ये क्यों नहीं आ रहा है कि तुम्हारे कल्चर में ये चीज़ ऑलरेडी है, हर कोई इस चीज़ से मानता है, पर वो लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। वो तुम्हें देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस चीज़ पे तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हारा दुख और बढ़ा रहे हैं, और तुम इस चीज़ का सहारा बहुत अच्छे से ले रही हो। तो मैं साफ कहूँगी, सिंपैथी कार्ड खेल रही हो एक इंसान को, इवन दो इंसान को बुरा बनाकर। जो दूसरी अगर तुम्हारे हस्बैंड की वाइफ आई है, वो तुम्हारी परमिशन के बिना मे बी नहीं आई है, बट तुम्हारे हस्बैंड की परमिशन के साथ आई है, और तुम उसको भी बुरा बनाने की कोशिश कर रही हो। दो इंसान को तुम बुरा बना रही हो, एंड उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तुम जो गलत कर रही हो वो तुम खुद कर रही हो अपने लिए, एंड लोगों को और इनकरेज कर रही हो कि तुम्हारे लिए बोलें वो लोग। तुमने आज की वीडियो में कहा कि तुम उन लोगों को कुछ नहीं बोलोगी जो तुम्हारे लिए अगेंस्ट में हैं, जो तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं है, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और तो तुमने उनका नाम भी आज शेयर किया। मुझे जब ये चीज़ बताओ कि तुम अगर अपनी लाइफ में इतनी ही बिजी हो, इतनी ही तंग हो, और तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है उन लोगों को रिस्पॉन्स देने का, तो तुम ये चीज़ अपने लिए क्यों नहीं सोचती कि तुम अपने जो तुम्हारी लाइफ चल रही है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। तुम अगर वीडियोस बना के अपनी ये चीज़ शेयर कर रही हो, तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पास बहुत टाइम है इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई बात करने के लिए और कोई टॉपिक नहीं है। बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये कंटेंट अभी बहुत अच्छा पकड़ा जा रहा है, बहुत अच्छी कवर कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा है, एंड तुम्हें पता है कि अगर मैं इस चीज़ को बहुत लंबा खींचूंगी तो शायद वो उतना ही मेरे लिए बेनिफिट रहेगा। दैट्स गुड। अगर तुम इसको एज अ कंटेंट यूज़ कर रही हो अपने हस्बैंड को, तो ये बहुत अच्छी बात है, बट तुम उसके बदले में उनको बदनाम कर रही हो। ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ जो मर्जी किया है, बट ये मत भूलो कि तुम किसी और का भी नाम लेकर उसे बदनाम कर रही हो। उनके पेरेंट्स ने तुम्हें इतना तक कहा कि, या किसी रीज़न से कहा कि अगर मेरी बेटी का नाम आएगा तो वो तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ देंगे सेकंड वाली साइड से, फिर भी तुम उनका यूज़ कर रही हो नेम। तो तुम साफ चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड उसको छोड़ दें, एंड देन तुम ये बात बोल रही हो कि अगर वो लोग खुश हैं उनके साथ तो मैं क्यों बीच में आऊँ, मैंने छोड़ दिया है। तो इतनी सिंपैथी लेकर या इतनी बड़ी दयावान बनने के बावजूद भी अगर आप किसी को बुरा बना रहे हो, तो ये साफ क्लियर है कि तुम एक स्ट्रेटजी खेल रही हो और दूसरों को बुरा बनाने की कोशिश कर रही हो अपने मतलब के लिए, अपने चंद पैसों के लिए, अपने कुछ व्यूज़ के लिए। व्यूज़ कुछ तो नहीं कहूँगी, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं जब तुम ऐसी बात करती हो और तुम्हारी वीडियोस काफ़ी अच्छी जाती हैं। बट तुम्हें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ रहा होगा। तुम उनको किस इन्वायरमेंट में रख रही हो, तुम उन्हें क्या करा रही हो, तुम्हें कैसे फील करा रही हो, तुम्हें भी नहीं पता शायद, जो क्योंकि तुम इस टाइम उसी राह पे चल रही हो जिससे कुछ टाइम पहले लोग अपने मतलब के लिए किसी का भी यूज़ कर रहे थे, और तुम भी शायद उन्हीं में। मुझे समझ नहीं आता लोग यहाँ पर आके क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, जब वो अपनी ऐसी चीज़ें करते, जब उनके लिए वो खुद कुछ नहीं कर सकते वो अपने लिए, तो लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है इस मुद्दे पर, तुम खुद कुछ नहीं कर पा रही इस मुद्दे पर, तो तुम यहाँ पर उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे रख कर क्या लोगों से क्या चाह रही हो, उनको क्या सिखा रही हो। मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है तुमसे कि तुम जो ये चीज़ें शेयर कर रही हो उसका कोई मतलब है, और लोगों को मिसगाइड कर रही हो। तुम्हारे वहाँ पर ये सब चीज़ें जायज़ हैं, हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें जायज़ नहीं हैं। यहाँ की औरतें क्या करें, तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहें, पर ये चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं है। तुमको ये पता है, तुमने अपनी वीडियोस में खुद ये बात बोली है कि तुमको हर पूरी कंट्री में से लोग कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, बट मे बी ये चीज़ तुम्हारी कंट्री के लिए सही हो, बट अदर्स कंट्री के लिए मे बी सही नहीं है, बट ये चीज़ तो किसी के लिए भी सही नहीं है। बट तुम्हारे वहाँ का है ऐसा, तो उधर के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट हम यहाँ के लोगों के लिए कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है विदाउट योर परमिशन या परमिशन के साथ भी, तो तुम उस इंसान को जब तक महसूस करो तब तक उसे टॉलरेट करो जब तक तुमसे सहन होता है। अगर तुमसे सहन नहीं हो रहा है तो टेक एक्शन अगेंस्ट। तुम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही हो, तुम अपने आप को इतना बेचारी साबित करने की कोशिश कर रही हो, तो सीरियसली मैं नहीं मानती कि तुम बेचारी हो। अगर तुम्हारे पास इतने फॉलोवर्स हैं तो तुम बहुत अच्छे से एक्शन ले सकती हो। अगर तुम नहीं ले रही हो तो ये तुम्हारी कॉल है, तुम इसके बिहाफ पर सिंपैथी मत लो।
साफ दिख रहा है ये, ठीक है। अगर तुम्हारा जो भी इंटरनल इमोशंस हैं हो सकते हैं वो जेन्युइन है, ऑब्वियस है वो जेन्युइन ही है, बट अगर इसमें तुम कुछ नहीं कर पा रही हो तो कोई और क्या करेगा, मुझे बस ये बताओ। तुम खुद से लड़ने की कोशिश करे तो कुछ और चीज़ यूज़ करो ना, अपने बच्चों के साथ उस चीज़ को साथ शेयर करो। आगे उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है कि उन्हें आगे जाके वो भी टॉलरेट करेंगी। बच्ची है ना तुम्हारी दो, उनको ये तुम सिखा रही हो कि आगे जाके तुमको भी सहन करना है। एंड अगर क्लियर बात बोलूँ तो अगर कोई 13 ईयर्स का रिलेशन है, किसी ने किसी को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा होगा। अब बीच की क्या बात है वो हमें भी नहीं पता और हम जानना भी नहीं चाहते कि क्या बात है क्या नहीं, बट एटलीस्ट अगर एक साइड से कोई अपनी बात कहे जा रहा है एंड दूसरी साइड से अगर कोई नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है। तुमने किसी की इमेज बहुत गलत बनाने की कोशिश करी है एंड शायद तुम भूल चुकी हो कि वो बिफोर 13 ईयर्स तुम्हारे कुछ लगते थे। तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आती, और जो अभी अभी उनकी लाइफ में कोई भी आई है तो वो शायद तुम्हारी परमिशन से नहीं आई है, किसी और की परमिशन से आई है, बट वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुम किसी का बेवजह नाम खराब कर रही हो। उसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे अगेंस्ट होकर नहीं आई है, वो किसी और पर्पस आई थी, बट तुम उसको अपने में यूज़ करके किसी और को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। तो मैं सिर्फ तुमसे यही कहूँगी, ये जो कार्ड है उसे खेलना बंद करो। अगर तुम्हारा चल रहा है तो मुझे पता है, ऑब्वियस है, सिंपैथी कार्ड तुम बहुत अच्छे से खेल रही हो, बेचारी बन बन के तुम बहुत अच्छा खा पी रही हो, तो उसी को मेंटेन करके रखो, बट किसी को बुरा मत बनाओ। अपने हस्बैंड के साथ तुम जो मर्जी करो, बट अगर किसी ने कहा है कि मेरा नाम मत लो, मे बी तुम किसी और के ऊपर किसी को बुरा बना के नहीं कुछ एक्शंस ले सकती, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। और तुम अगर किसी को बेवजह बुरा बनाओगी तो मे भी वो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, बिकॉज तुम काम ऐसे कर रही हो। तो बेचारे बनो मत, दिमाग से काम लो, कंटेंट के चक्कर में अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी मत खराब करो। आई बात समझ में? तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान लिए काम करो। कंटेंट के लिए यूज़ कर रही हो करो, बट अगर किसी ने साफ कहा है कि मेरा नाम अपनी वीडियोज़ में मत लो, मुझे बदनाम मत करो, तो आप फिर भी उसका नाम ले रही हो। साफ दिख रहा है फिर तो तुम अपना पैसे कमा रही हो और कुछ नहीं कर रही हो। सो यार गाइस, आज का रिएक्शन मैं यही बंद करती हूँ, यही ऑफ करती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन आज का? और अगर आप लोग इस चीज़ से सहमत हो तो कमेंट ज़रूर करके जाना। मे भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, पहले वाला रिवर्स आएगा, तुम्हारे साथ ऐसा होता तो सॉरी, इंडिया है, यहाँ पे सब चीज़ें अलाउड नहीं है विदाउट ब्रेक द रूल्स ब्रेक किए बिना अगर आपने किसी के साथ ऐसे मैरिज कर रही है तो ऑब्वियस है हम अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। और अगर कोई नहीं ले रहा है तो वो उसकी कॉल है, मे बी उसको उस चीज़ में मज़ा आ रहा हो। एंड अगर मेरे साथ या मेरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप मेरी वीडियोस में करना। अगर मैं किसी और की वीडियो शेयर कर रही हूँ तो मे बी आप लोगों को मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, जिसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उस पर जवाब देना। कमेंट का आंसर्स वही होते हैं कमेंट्स असली देने का, कि अगर मैंने कोई बात शेयर करी है, एग्री हो एग्री, नहीं हो तो नहीं हो, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। बट वीडियो में मैंने जो कहा है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड मुझे किसी के साथ ऐसी कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। अदरवाइज शी इज़ वेल एंड गुड। अगर वो सही ढंग से काम करेंगे तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। सो या गाइज, आज का रिएक्शन मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको रिएक्शन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।